नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं साथियों के साथ अरावली पर्वतमाला की सुनहरी वादियों में बसे हुए एक प्राचीन ऐतिहासिक किला जिसे हम भानगढ़ के किले के नाम से जानते हैं, और उसका दूसरा जो प्रचलित नाम है उसे भूता किला भी हम कहते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं भानगढ़ के किले में। आप देख रहे होंगे बाहर से बहुत ही सुंदर नज़ारा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, उनके बीच में बसा हुआ एक किला जो अपनी एक अलग ही दास्तान अपने अंदर संजोए हुए है। आज चलते हैं और उसके अंदर देखते हैं। ये रास्ता जा रहा है उसके लिए क्या जानकारी हमें मिलती है, क्या इसकी विरासत, क्या इसकी कहानी मिलती है, उसे आपको बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो सकता है तो आपसे उम्मीद करता हूं कि लास्ट तक बने रहें, और इस भानगढ़ के किले के बारे में आपको और अधिक कोई जानकारी हो वो भी आप कमेंट में लिखेंगे और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ये इस किले के बाहर की साइड में इन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इनको देखकर लगता है कि ये काफ़ी समय से खंडर पड़े हुए हैं, और इन दीवारों की संरचनाओं को देखकर लगता है कि ये कभी मकान रहे होंगे। ये देखिए, ये किले के बाहरी निचले हिस्से में है। हो सकता है ये कभी कोई बस्ती रही हो या कोई मकान यहाँ पर रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे इसमें कमरे बने हुए हैं। ये छोटे छोटे पत्थरों की दीवार हैं और झाड़ी उगी हुई है इनमें, तो इनको देखकर तो लगता है ये खंडर हैं। इस रास्ते के दोनों साइड ऐसे ही खंडर जो स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, जो लगता है कभी किसी मकानों के अवशेष रहे होंगे। यहाँ देखिए, ये हुई है, ये कमरा है, दरवाज़ा है। इसके अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर से बने हुए हैं कुछ। ये देखिए, इस तरह के जो हो सकता है उस समय कोई शौचालय वगैरह रहे हों। ये इसी तरह के मकान रूप स्ट्रक्चर बना पड़ा है, जो या तो समय के साथ खंडर हो चुके हैं या फिर इनका निर्माण कार्य ही अधूरा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा इनका निर्माण कार्य ही अधूरा रहा हो। अब ये तो नहीं कह सकते कि ये बाहरी हिस्से में है। इसी तरह के बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो एक कमरे, एक मकान का रूप है इनका। यहाँ इसी तरह के छोटे छोटे कमरे नुमा। टैक्सी गाड़ी से ज़्यादा हो गए तो टैक्सी गाड़ी वाला नहीं लाता इतना। ये देखिए, वही आधी अधूरी सी दीवार, कमरे, छोटे छोटे कमरे। इधर कुछ निर्माण लगता है पूरा है, क्या कह सकते हैं इसका तो नहीं पता। ये नीचे ये रास्ता जिस पर हम चल रहे थे, और इसी के साथ ये बने हुए छोटे छोटे कमरे नुमा। इधर कुछ मकान लगता है पूरे होने के बाद ये खंडर हुए हैं। लंबे समय के बाद जब किसी मकान वगैरह की कोई देखभाल नहीं हो पाती है तो इसी तरह खंडर का रूप ले लेते हैं। ये काफ़ी स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये इस तरह के कमरे हैं। इनका साइज भी बहुत छोटा लग रहा है मुझे। शायद या तो किसी राजाओं के सेना वगैरह के लिए रहते होंगे ये छोटे छोटे कमरे। प्रजा के लिए रहने लायक तो शायद ये कमरे मुझे नहीं लग रहे। ये शायद लगता है निर्माण। देखो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इनके बीच में एक
स्ट्रक्चर मिला है। जो सीढ़ी हैं, ये सीढ़ी है यहाँ से और यहाँ तक आते हुए 5-6 ही सीढ़ी हैं। वैसे बहुत ऊंची सीढ़ी है। ये नहीं कि कोई सीढ़ी रही है, सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया जाता होगा। पूरा है या अधूरा है ये तो पता नहीं। आगे तक भी इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सामने ऊंची चोटी पहाड़ की, सैकड़ों फुट ऊंची चोटी। इन भवन निर्माणों को जो आज खंडर का रूप ले चुके हैं, इनको देखकर लगता है काफ़ी समृद्ध ये किला, ये रियासत रही होगी। जैसा हमको पता चला है, यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि इस किले का निर्माण अजमेर के शासक भगवान दास ने कराया था, जो बाद में जयपुर के महाराजा माधो सिंह की राजधानी भी रहा है कुछ दिन। ये सारे इसी तरह अधूरे पड़े हुए खंडर हैं, छोटे छोटे मकान हैं। ये काफ़ी दूर तक आज ये अपनी दुर्दशा कह रहे हैं, जो इनका रख रखाव नहीं हुआ है। अब जैसा बताया है कुछ ग्रामीणों ने कि अब कुछ दिन पहले यहाँ इस किले को राजस्थान टूरिज़्म ने ले लिया है, जो थोड़ी बहुत से इस किले की मरम्मत भी शुरू कराई है। आज ये किला राजस्थान टूरिज़्म के तहत चल रहा है। वही खंडर यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये इसी तरह की छोटी छोटी सारी कोठरी बनी हुई हैं। ये सीढ़ी हैं जो ऊपर जाकर के अधूरी हैं। इस कोठरी बाहर दूसरी एक और छोटी कोठरी, उसके अंदर एक और तीसरी छोटी कोठरी। ये मुश्किल से 8 बाई 8 की कोठरी रही होंगी जो अब अधूरी पड़ी हुई हैं। ये सीढ़ी और ये दरवाजे तो बता रहे हैं कि ये शायद कभी पूरे हुए होंगे, बाद में समय के साथ साथ ये खंडर होते चले गए हैं। साथ ही एक और बड़े ही विचित्र को दिखाता हूँ आपको। ये बड़ का पेड़ है, बहुत ही विशाल का, जो शायद कभी दीवारों में, इस किले की किसी दीवार में, मकानों की दीवार में रहा होगा, क्योंकि इसकी पूरी जड़ों में पत्थर भरे पड़े हैं। और इधर ये दीवार दिखाई दे रही है। इस वृक्ष की, इस बरगद के वृक्ष की विशालता देखिए, बड़ा छायादार, बड़ा आनंदपूर्ण। यहाँ इसके नीचे खड़े होकर के भी आनंद आ रहा है। और ये पेड़ यहाँ से देखिए, ये एक दूसरा पेड़ बन गया। इसके पीछे इसी की दाढ़ी जो लटकती हैं, इसकी जो बरगद की विशेषता होती है कि इसकी टहनी आगे बढ़ करके नए वृक्ष बना देती है। ये उधर इसी की टहनी का वृक्ष बना है, इससे बढ़ करके ये पीछे से ख़त्म हो गई, आगे नया पेड़ बन गया है ये वृक्ष। और इससे आगे चल करके इसी टहनी से ये नया वृक्ष, इससे आगे चल करके और ये नया वृक्ष, इसी तरह आगे और एक नया वृक्ष, और आगे भी इसी तरह इसकी टहनी बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ ऐसा ही एक और विशाल बरगद का वृक्ष, जिसके एक ही पेड़ से लगता 1 2 3 4 5 6 7 8 और नए पेड़ आगे टहनी बढ़ते बढ़ते बड़े दरख्त बन चुके हैं। बड़ा ही सुंदर और आनंददायक नज़ारा है यहाँ पर। शीतल छाया बरगद की और विशालता, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये ऐसे ही और विशाल बरगद के पेड़ शायद हर जगह देखने को नहीं मिलते। ये देखिए, यहाँ से लेकर के और ये सारे पेड़ जो ज़मीन से तने बने हुए हैं, ये एक ही बरगद का पेड़ है जो आपस में एक दूसरे से टच है। बहुत ही सुंदर बरगद का पेड़, विशाल, जो शायद कुछ साथियों ने तो ऐसे बरगद के पेड़ देखे भी नहीं होंगे। देखो, मैं तो अपनी कह रहा हूँ, मैंने तो इतना देखा नहीं है, 1 2 तने तो देखे हैं। ये दूसरा पेड़ है जो इधर से लेकर पूरी तरह इधर लगता है ये पुराना पेड़ है, और इसके बाद ये इससे भी मोटा नया पेड़ बना है। वहाँ तक ये सारा एक ही पेड़ है। और एक और जिस पर ये देखिए, ये विशाल वृक्ष। ये एक गेट, पहले जहाँ उस गेट से हमने शुरुआत की थी वहाँ, और अभी ये नया गेट है जो 3 दरवाज़ों के में बटा हुआ है। 3 दरवाज़ों में जिस पर लोहे के गेट लगे हुए हैं।
2 गेट बंद है, एक गेट को खोल रखा है। और ये आगे आगे हमारे भाई परवीन जी हैं जो और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। परवीन भाई कैसा लग रहा है? इस किले को देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या आपने ऐसा देखा कभी कि इतने बड़े विशाल बरगद के पेड़? नहीं। ये खंडर पूरा लग रहा है, खंडर ही हो रहा है। किले के इस गेट पर एंट्री करते ही शुरुआत में ही एक मंदिर, आइए चल के इसे देखते हैं कि इसका मंदिर है। परवीन जी आइए एक बार इस मंदिर में चलते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ ये मंदिर है। जब भी कोई राजा अपने लिए भवन का निर्माण करता है, किले का निर्माण करता है या नगर बसाता है, तो वहाँ पर वो मंदिरों का निर्माण जरूर करते हैं। हिंदू पुरातन संस्कृति ये रही है हमारी। तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है, पर जो अपनी दुर्दशा कह रहा है रख रखाव के अभाव में, ये भी मुझे लगता है खंडर जैसी अवस्था में पहुंचने वाला है। सुंदर नक्काशी पत्थरों पर की गई, सुंदर नक्काशी, ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी इस पर की हुई है। ऊपर तक वास्तुकला का अद्भुत नज़ारा, ये देखिए बहुत ऊंचाई तक ऊंचा मंदिर है। चारों तरफ इस पर सुंदर नक्काशी की हुई है। किले के खंडर होने के साथ साथ मंदिर भी खंडर हो चुका है, जिसके ये गर्भगृह है सामने, जिसमें ना कोई मूर्ति है ना कोई पूजा है। और इसमें बहुत भारी मात्रा में लंगूर इस पर घूम रहे हैं, लंगूर और बंदर। ये इस किले का एक तरह से हम कह सकते हैं प्रांगण है। सामने एक और मंदिर है बड़ा सुंदर, ये बड़ा ही हरियाली सुकून भरा इसका प्रांगण विशाल। ये एक बड़ा चबूतरा है जो मेरे अनुमान से हो सकता है किसी राजाओं की सभा वगैरह करने के लिए रहा होगा चबूतरा। जैसे ही खंडर एक और उस पहाड़ी की चोटी पर आपको दिखाता हूँ, एक छतरी बनी हुई है, ये देखिए बहुत ऊंचाई है यहाँ पर देखने में। और ये सामने आपको मंदिर, सॉरी इस किले का मुख्य भाग, जो जहाँ मैं चल रहा हूँ इस ज़मीन से इसका स्ट्रक्चर की ही बात करूँ तो लगभग 100 फीट से ज़्यादा हाइट रही होगी इसकी। जो सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस नीचे ज़मीन से और ऊपर तक। साथियों, अगर पूरे किले के बारे में अगर जानकारी दें तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये पहला भाग और आगे की जानकारी हम दूसरे भाग में देंगे। इसी के साथ ही दूसरा वीडियो भी डालूँगा मैं, जिसमें इस पूरे किले की जानकारी, बाकी जो भाग बचा हुआ है उसकी जानकारी भी आपको इसमें दी जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए अगले भाग के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस किले के बारे में अपनी जानकारी कमेंट में दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले भाग में।